पंजाब दे रहने वाले हैं। अच्छा सर, अच्छा आपका नाम सर? लाभ सिंह। अच्छा सर, पंजाब दे रहने वाले हैं जी सर। जी। सर आप जो दिल्ली आए हुए हैं, आज आपका धरना प्रदर्शन था जी। आपकी क्या मांगे हैं भारत सरकार से? हमारी मांगे जो मोदी सरकार ने वादे किए थे अच्छा सर, तीनों कानूनों पर, जी वो जी। लिखती एक तो गारंटी चाहिए, अच्छा सर, एमएसपी और भी फसलों पर चाहिए। इसलिए हम मोदी जी के पास आए थे जी कि हमको एमएसपी दे दो, जी। दुखी ना करो। अच्छा सर, तो सर इन्होंने जैसे गवर्नमेंट के कई नुमाइंदे बोल रहे हैं कि 23 फसलों पे वो काफ़ी टाइम से एमएसपी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो उनका गलत वक्तव्य है या कुछ और है हकीकत? सर लिख के दे देना जी। है तो सही आ, 23 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ 40-41 ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਹੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। जी जी। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप भी बोल सकते हैं। अच्छा आप ही बोलेंगे। अच्छा सर, और आपको और क्या कहना है सर, आपकी और क्या मांगे हैं? लखीमपुर जी, चार सबसे बड़ी मांग, हाँ, मतलब जैसे एमएसपी के बाद बिल्कुल दूसरी मांग सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? दूसरी मांग है लखीमपुर खीरी में जो 4 किसान दृढ़कार मारे गए, एक पत्रकार था, उनको इंसाफ नहीं मिला जी। जो इस अजय मिश्रा टहनिया उसको बर्खास्त नहीं किया गया, तो ये तो सही नहीं है ना। जी, इंसाफ तो यही है कि अगर जो भी कानून का रखवाला है उसको भी सजा बराबर में चाहिए। जी जी। और उसके और क्या मांगे हैं सर आपकी? और किसानों का कर्जा मुक्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे बड़ी वो भी है। और क्या मांगे हैं सर, क्योंकि मांगे की लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है ना आपकी? जी। तो और क्या है सर आपको प्रमुख कौन कौन सी मांगे हैं जो लगता है कि ये हो जाए तो कम से कम फिलहाल हमारा काम चल जाता है? हाँ देखिए, एमएसपी होगी जी। लखीमपुर खीरी की घटना की, उसका इंसाफ मिल जाए। जी। किसानों के ऊपर जो पर्चे हैं वो रद्द किए जाएं, नजायज पर्चे। और मतलब नाजायज आप किस चीज़ को कहते हो नाजायज? जब आंदोलन हुआ था सर जी, उस टाइम सरकार ने ऐसे ही बहुत सारे पर्चे कर दिए थे किसानों पर। अच्छा, तो ये तो बात सही नहीं है जी। हाँ जी। तो और सबसे बड़ी मांग यही है कि कर्जा मुक्ति, जो किसानों के ऊपर ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है जी। क्योंकि कारपोरेट घरानों का भी तो ये कर्ज माफ़ करते हैं। सर जैसे किसका किया कॉर्पोरेट घरानों में कर्जा माफ? मेरे को इतना कर ली। हाँ जी, तो गूगल कर लो सब। नहीं सर, आपको पता, देखिए आप वहाँ के नुमाइंदे हैं, आप ही बोलिए ना सर। ये देखिए सर, पता चलता है कि ये कारपोरेट घरानों का बहुत कर्ज माफ कर देते हैं। जैसे मैं प्रमुख एक दो नाम लेता हूँ, अडानी के लिए कहा गया है। हाँ जी, अडानी सर। अडानी का एक होता है राइट ऑफ जी, कोई भी लोन होता है, लोन को राइट ऑफ करना और एक माफ करना। सर मैं बताऊंगा, राइट ऑफ करना और माफ करना। राइट ऑफ का मतलब होता है कि इस पॉइंट से निकाल के यहाँ रख दिया गया, पर रिकवरी उसकी भी है जी। रिकवरी खत्म नहीं करी, रिकवरी तो सर आजकल प्राइवेट नहीं खत्म करता, तो सरकार क्या करेगी? नहीं ये बात नहीं है। देखिए जितना उनका है, आपकी बात सही है कि राइट है, किसानों का भी तो राइट है जी, है ना। अपने लिए मांग रहे किसान जी 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 जी, अगर किसान सुखी होगा तो जी देश की जनता जो है खुशहाल होगी, मेरा वादा है। बिल्कुल बिल्कुल कहना आपका सही है जी। हाँ जी, बिल्कुल कहना सही है। क्योंकि किसान भी इधर बहुत ज़्यादा उधर बिजी था, फिर भी इधर आना पड़ा जी 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 कि हमारी मांगे मानिए जी। और आने कुछ नहीं चाहिए। सुनते नहीं है जी सर, कोई सुनेगा ना जी जी तो सर। दिल्ली आने की किसी को जरूरत नहीं है भाई। नहीं बिल्कुल ठीक है? सही बात है सर। जब किसी ने बात ही नहीं सुननी, अपनी बात छोड़ देनी कि मैंने क्या करना है। मोदी गवर्नमेंट का एक ही इशू है कि वो अपनी बात मनवा रहा है लेकिन किसी की बात सुन नहीं रहा भाई। पर सर एक बात हम भी कहना चाहेंगे, जब पंजाब में मान साहब की सरकार आई, हाँ, उसकी आने से पहले उन्होंने एक वादा किया था कि भाई सरकार लेके आओ तो मैं आपको पंजाब की सारी फसलों पे एमएसपी दूंगा। वो तो वही सबसे बड़ा चोर है भाई। इनसे भी सारे रले हैं। केजरीवाल पे ट्रस्ट करते हो आप? नहीं सर, हम तो आपसे सवाल कर सकते हैं, पर हम इस बारे में कुछ कहना। भाई पंजाब वालों की किस्मत खराब है कि उन्होंने ये ऑप्शन ले ली। जी जी।
नाले बाकी सारे रले हैं, कोई अकेला नहीं है, सब सरकारें इकट्ठी हैं, अंदर में सब इकट्ठे हैं। बचता है ना जी जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, ये तो आपको भी मालूम है। जी जी बाद में फेंकते हैं, बाकी लेके दे देना जो भी। तो जो किसान है वो बोला बाला है, किसी के और तो सर, चलना किसान पड़ेगा। के भोले वाले ही तो थे जो उनके बड़े के बहकाव में आके हाँ। सरकार बनवाई। क्योंकि ऑप्शन नहीं जी जी वो नहीं सर, ऑप्शन की दिक्कत थी ना। पर सर कांग्रेस सरकार भी तो एक अच्छा वो चलाई रही थी। देखिए शासन काल। किसान को दिक्कत मतलब किसी पार्टी से नहीं होनी चाहिए ना, है जी 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 गवर्नमेंट से है। जो भी गवर्नमेंट में आता है उसके जो लॉयल्टी है वो खत्म हो जाती है। जो अच्छा पहले सर, मान सरकार का एक और दावा है कि हमने जब से पंजाब में आए हैं, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं सर, हम नहीं जानते कि पंजाब में आके हमने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमें नहीं पता, नहीं, वो हम आपसे सिर्फ जानना चाह रहे हैं। एक्चुअल बात ये है कि उनके जो ये है ना, वो क्यों है लोगों को दिखता, क्योंकि शिक्षा के बजट से ज़्यादा उनका ये प्रचार का बजट है। अच्छा हाँ, दिखता है कुछ नहीं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आप चेक कर सकते हैं, जा सकते हैं ग्राउंड। सर, आप लोग वहाँ से मौजूद हैं तो आप ही सच बोल सकते हैं। देखने और करने में बहुत फर्क है। जी 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 वो सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। अच्छा। जैसे मोदी बैठा ना सेंटर, वैसे भगवंत मान बैठा है, कर तो केजरीवाल रहा है, ऊपर मोदी बैठा है। जी जी कुछ नहीं होगा भाई, ये ऐसा ही चलता रहेगा इनका। तो मतलब वहाँ पे जो अभी केजरीवाल ने लोकसभा इलेक्शन को लेके बोला है कि मैं 13 की 13 पंजाब की सीटें जीत रहा हूँ लोकसभा की, तो इसमें आपका क्या कहना है सर? जीत के क्या करेंगे? जैसे हमारी बात नहीं सुनते, हम ही उनको वैसे भगाएंगे पंजाब से, ठीक है? हमारा कोई वादा पूरा नहीं है। बस अच्छा लाड था, हम ही ऐसे भगाएंगे उनको, जैसे हमारे को यहाँ बोलते ना आगे से। एक तो हमारा मौका बोला था ना, एक मौका दो, मौका जी। दे दिया, अब हमारी मर्जी, आगे क्या करेंगे। ठीक बात है। आज गाँव में हमारा किसको वोट डालनी, बिल्कुल सर, वो तो आपका हक है, हक है। आप जिसको भी कहेंगे वो आपका हक है। सभी भागेंगे भाई, पंजाब से बीजेपी भागेगी, आम आदमी पार्टी अच्छी थी। कांग्रेस बिल्कुल सर, बिल्कुल चन्नी बिल्कुल। साहब को बनाते फिर सीएम कांग्रेस का बहुत अच्छा था। जी 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 वो कम से कम जनता की सुनते थे। जी जी उनका पीरियड बड़ा शॉर्ट टर्म था ना। हाँ, शॉर्ट टर्म था, short term। उनको मौका दिया नहीं गया लंबे समय के लिए। 5-4 महीने मिले, लेकिन हाँ हाँ, चन्नी आए बाद में एक बार फिर बात बनेगी। हाँ बिल्कुल। पर एक बात है सर, मैं तो बच्चा हूँ, इनके सामने छोटा भाई हूँ। मेरा भी, मैं माँ जानकी जी का जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार से हूँ मैं। तो मतलब देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, मेरा भी 48-49 साल की ड्यूटी होगा, मैं 14,000 कमाता हूँ। बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। अभी मैं ही परेशान हूँ, मेरा 31 मार्च तक ड्यूटी है, उसके बाद मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा। और अभी से मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैं उसके बाद कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। इतना मेरा एज है, जब भी हमने सिंह साहब है, मैं भी ठाकुर हूँ बिहार से। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ठाकुर हूँ, जात पात की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने बैलेट पेपर जो आता था पहले, उस पर हम वो लगाते थे, वो लकड़ी का आता था। जब कोई करे ना, हाँ, पढ़ के तो क्या करोगे? उससे हम वोट रियलिटी होनी डालते चाहिए थे, कुछ। वोट डालते अरे आज जो ईवीएम मशीन है जिससे हम वोट डालते हैं, वो चीज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, दूसरा इनकी मांग है, हमारी भी यही है कि ईवीएम की जो मशीन है उस पर वोटिंग ना हो, बैलेट पेपर पर हो। सही बिल्कुल है। ना हो। एट दी एंड बात ये है सर, चाहे बैलेट हो चाहे ईवीएम हो, बार इशू ये नहीं होना चाहिए मोदी या कांग्रेस या कुछ। बात है जो भी गवर्नमेंट में आ जाता है वो बदल जाता है, कोई भी लॉयल्टी है ही नहीं किसी भी गवर्नमेंट की। मैं नहीं किसी के फेवर में, कांग्रेस या आप, कोई भी अच्छा नहीं। वो तभी अच्छे हैं जब अपोजिशन में। यही हाल बीजेपी का, ये जब उधर आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में अब की बार आम आदमी पार्टी को आप 13 सीटें नहीं दे रहे, और सर्वे ये कहता है 6 से 7 सीटें उनको मिल सकती हैं, सर्वे का कहना है। देखिए सर, जो पंजाब का सर्वे हुआ है सर। वो नाई को किसी ने पूछा था तो वो बाल वो कितने बड़े हैं, तो बस थोड़े दिन की बात है, 2 महीने सब्र कीजिए। सब अगर किया होगा, अगर तो काम पे वोट मांगेंगे, लेकिन काम पे ही मांगा जाने की कही है उन्होंने। देखिए, पहला फेलियर उनका यही हो गया जो उन्होंने कल 8 टिकट अनाउंस किए हैं ना जी। इनका चुनाव से पहले वादा था, जो नारा था, ये नारा था कि आम घरों के लोग पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंचेंगे, विधानसभा। कल क्या हुआ, 8 कैंडिडेट अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से 5 मौजूदा मिनिस्टर को टिकट दिया गया पंजाब में, और दूसरा 2 टिकट दिए गए हैं जालंधर से सुशील रिंकू को, जो कांग्रेस का है, और फतेहगढ़ साहिब से जो एक्स एमएलए है गुरप्रीत सिंह जीपी, वो भी कांग्रेस का, और एक पैराशूट कैंडिडेट दिया गया है फरीदकोट से, करमजीत अनमोल।
यानी कि कोई वो जो नारा था वो तो खत्म हो गया ना, उसकी तो हवा निकल गई है कि 5 मिनिस्टर उतारने का जो मेन उसका इनको ही लाभ होना है। क्योंकि जब मिनिस्टर ग्राउंड पे जाता है ना चुनाव लड़ने, तो एक दबाव रहता है पब्लिक पे, क्योंकि एक साफ सी बात है कि उसको भी, पब्लिक को भी पता है, गांव के जैसे सरपंच उनको भी पता है, काम तो अभी 3 साल मंत्री तो यही रहेंगे, इनसे लेना है। वो वोट पोलराइजेशन होगा और कुछ नहीं है इसमें। तो मतलब आप 5 सीटें 7 सीटें जिता रहे हैं सर, जो सर्वे आया है। देखिए सर, काम पर मिलेंगे। तो काम आपको क्या लगता है उन्होंने किया है? सर उनके पास सरकार है, पावर है, नहीं सर, सरकार है, पावर ठीक है, ग्राउंड के तो आप जनता हैं। नहीं, काम आप पंजाब की जनता है, आपकी पंजाब की जनता का मत क्या है सर? नहीं, आपका मूड क्या है? क्योंकि आपका मूड पे डिपेंड है हर एक सरकार से, कोई भी हो। काम किया है। पिछली बार हमने भी जो भाजपा को वोट डाली थी एमपी 3 करोड़ लोगों की राय हम तो नहीं रख सकते ना अकेले। नहीं सर, देखो आप आम जनता में से एक है। हम लोग अलग अलग, सर, जैसे माझा आम मालवा जनता में से दोआबा एक है। 3 पार्ट है, 3 रीजन है पंजाब के, जी। तीनों में से अलग अलग रीजन के लोग हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम लोग अपना एक व्यू दे सकते हैं। 3 करोड़ व्यू लोगों की, हाँ, सर, हर फैसला इंसान नहीं दे अपना व्यू रख सकता है। जी जी। आगे तो नहीं, हमारा ऊपर point of वाला view जानता तो यही है कि हमारी नज़र में तो फेलियर अभी तक, फेलियर है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब था कि 2 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है, 2 साल का टाइम मिल चुका है, कुछ करना चाहिए, तो कुछ अभी तक नज़र नहीं आया। मतलब 2 साल क्राइम में इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पर उन्होंने तो कहा था कि मेरी सरकार आते ही सबसे पहले मैं जो वहाँ पे नशेबंदी है उनको करेंगे, जो रेत माफिया है उसे खत्म करेंगे। अब ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं, हमें जानना है। जी जी सर, सबसे बड़ी बात, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले से बढ़ गया। बढ़ा है जी, बिल्कुल बढ़ा है, जिससे मर्जी पूछ लीजिए, और आप भी जानते हैं, आपको पता है। जी, जी। पूछने की नशा मुक्ति पंजाब नहीं हुआ, नशा मुक्ति पंजाब नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं कि सारा भारत ही नशा मुक्ति हो, क्योंकि नहीं, इनका कहने का जब शुरू में ये आए तो इन्होंने अपना वो रखा था, दिया था तो वोट भी तो ली थी। सर बात तो फिर भी वही आगे बोले वाले हैं। सही बात है। जो भी अच्छे के लिए बोलेंगे हम तो उनके पीछे ही चलेंगे। बिल्कुल सर, और जो सच बात है, हाँ। पंजाब के लोग बड़े दिल के साफ, हाँ जी, और भोले हैं, बिल्कुल, और मतलब खाने पीने के मामले तो दिल खोल के रच गए हैं। खोल के, हाँ जी। तो इसलिए सर हम अभी भी चाहते हैं जो भी आए अच्छा आए। बात पंजाब की नहीं है, वोटर हर एक जगह चला जा रहा है जी, ऑल इंडिया में चला जा रहा है, हर एक पार्टी चल रही है, किसी एक को टारगेट नहीं हम करेंगे, सभी चल रहे हैं सर ये तो पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, जो भी चुनाव से पहले कहता वो होता कुछ भी नहीं है। देश के भविष्य और ये कहते कहते 75 साल हो गए, तो हम तो नई पीढ़ियाँ खप गई, कुछ नहीं। बाकी जो बजट होता है वो तो काम करने ही पड़ते हैं, लेकिन वादे नहीं पूरे होते हैं, ये तो वादे पूरे और करने नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि वादे पूरे नहीं हो रहे, कहाँ जुड़ जाता है। हाँ, वो जो 23 फसलों पे एमएसपी का गारंटी देने की बात कही गई थी, वो पूरी उन्होंने नहीं करी है। और जबकि अगर वो पूरी करते तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को हाँ जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता। बिल्कुल सर, इधर नहीं आना। नहीं, पूरे देश के किसानों को सर, फिलहाल समझिए आप, जैसे वहाँ पे रोजगार वगैरह हर चीज की समस्या है, ये इनका कहना है कि देश के ना रोजगार की समस्या है। अब रोजगार की समस्या है तो वो तो पंजाब में बहुत ज्यादा है, जैसे आप सब लोग बताते हैं कि पंजाब में रोजगार की समस्या है, उसको लेके वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ सर, रोजगार को लेके आपका क्या कहना है? काम कुछ दिख तो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा कि जो जॉब्स वगैरह हैं ये तो पहले से ही हैं। जो अच्छा। एक कोटा होता है वो तो जब कोई खाली होगा, मान लो कांस्टेबल की भर्ती होती है तो जो जितने लोग कम उतने अपॉइंट करने ही पड़ते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, एफर्ट कुछ भी नहीं है, सरकार एफर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कर्ज बढ़ा है पहले से, पर ईयर है, राज्यपाल साहब की पहली रिपोर्ट में कल परसों सुन रहा था, 36,000 करोड़ हर साल के हिसाब से बढ़ रहा है। सर एक चीज़ हो रहा है कि कांग्रेसी नेताओं का एक उन पे इल्ज़ाम है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे और खास तौर पे सीएम केजरीवाल पे, कि वो पंजाब के खर्चे पे सारे देश में टूर करते हैं, हेलीकॉप्टरों पे जहाज़ों पे घूमते हैं। हो ही रहा है। उसके और लिए दिल्ली के पास कितना बजट है? म्यूनिसिपल है, एक छोटी सी, एक नगर पालिका कहते हैं, नगर निगम ही है, इस हिसाब का दिल्ली बहुत बड़ी स्टेट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर ये वो सब इतनी बड़ी स्टेट के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकती दिल्ली गवर्नमेंट। और बिल्कुल मोदी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र के नीचे तो बड़ा मुश्किल है। ये सब पंजाब से ही हो रहा है, पंजाब का खर्च चल रहा है, और ऐसे नहीं है 2 साल के अंदर लमसम 60,000 करोड़ रुपए। तो आपका क्या कहना है कि वो पैसा उस पे खर्च ना करके आम जनता पे खर्च बिल्कुल करना था? चाहिए, हर एक सरकार को करना है ना सर, किसी को भी करना चाहिए। मैं फिर कहना पार्टी से कोई रोजगार बढ़ता उससे। हाँ बिल्कुल बढ़ता है, खुशहाली आ जाएगी। खुशहाली
अगर जे 50,000 करोड़ बहुत होता है, बहुत होता है। बहुत पैसा है। मतलब उसमें कितने अच्छे कई बिजनेस देश में खोल अपनी के कई रोजगार- स्टेट्स हैं, उनका बजट इतना नहीं है, बिल्कुल। बहुत है, आधी होंगी लमसम, इनका 60,000 करोड़ बजट भी नहीं है, जी, तो जी। इतना ये कर्ज ले चुके हैं 2 साल में। जी जी बजट अपना तो खराब किया ही किया है। तो आने वाली जो सरकार आएगी उसके लिए और दिक्कत होगी, किसी को भी चेंज कर लो वो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी, इतनी जल्दी हल नहीं होने वाली। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। हमें सही बात है चलो अंत में सर हम यही कहना चाहते हैं, जी। जय जवान जय किसान जी। जय भारत। जय भारत। ठीक है? बिल्कुल सर। खुशहाल होना चाहिए जो भी बिल्कुल। सरकार आए, चलो सर आपसी हमारी मतभेद अब- बैठ के ही सुलझते हैं, सुलझते हैं। टकराव से कभी भी मुद्दे नहीं सुलझते, टकराव से कभी भी हमेशा घर में एकता नहीं हाँ, होती, एक साथ एकता बनी रहनी चाहिए सर घर रहनी में। चाहिए। अगर हम सब एक परिवार है। हाँ, अगर सरकार बनती है उसको अहंकार में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। अहंकार ही नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल। कि थोड़ा सुलझाए, सुलझने से मसले हल हो जाते हैं। जी, जी, जी। भाई ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा लगा।